कक्षा 11 में आज हम लोग चलेंगे, 5वां पैराग्राफ पढ़ेंगे रीडर में। पाठ का नाम जानते हैं कि द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। इसमें आपका है 5वां पैराग्राफ कि व्हेन माई पेरेंट्स वेयर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी दे सेंट फॉर अस। व्हेन माई पेरेंट्स, जब मेरे माता पिता कंफर्टेबली आराम पूर्वक, सेटल माने व्यवस्थित हो गए, इन द सिटी माने शहर में, यानी जब मेरे माता पिता उस शहर में अच्छी प्रकार से व्यवस्थित हो गए, दे सेंट फॉर अस, तो उन्होंने हमें भी वहाँ पर बुला लिया। दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। यह हमारे और दादी के बीच मित्रता में एक घुमावदार मोड़ आया। टर्निंग पॉइंट माने होता है, ऐसे तो कहा जाता है चरम सीमा, या यहाँ पर एक घुमाव, एक मोड़, एक परिवर्तन। Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. Although we shared the same room, although माने यद्यपि, शेयर माने हिस्सेदारी करना, प्रयोग करना, सेम रूम एक ही कमरे में, यानी हम दोनों एक ही कमरे में यद्यपि रहते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी। अब मेरी दादी माँ मेरे साथ स्कूल नहीं आया करती थी। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस। मैं अपने उस अंग्रेजी स्कूल में बस की द्वारा ही प्रस्थान किया करता था, जाता था। देयर वेयर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, और मार्ग में कोई आवारा कुत्ते भी नहीं थे। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। शी टुक टू फीडिंग, वह खिलाया करती थी स्पैरोज, गौरैयों को, इन द कोर्टयार्ड, बरामदे में, ऑन आवर सिटी, हमारे शहर के उस घर में, यानी शहर के उस घर में मेरी दादी माँ, अब आवारे कुत्ते नहीं थे तो वे उन गौरैयों को ही खाना खिलाया करती थी। 6वां पैराग्राफ। एज द ईयर्स रोल्ड बाई, जैसे जैसे वर्ष बीते, वी सा लेस ऑफ ईच अदर, अब हम एक दूसरे से कम मिल पाते थे। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यूड टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, शी कंटिन्यूड टू वेक मी अप, वह मुझे उठाना जारी रखी, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए मुझे वह तैयार करती रही। व्हेन आई केम बैक, जब मैं वापस लौटता था, केम बैक पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तथा तिथि तेथे। व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी, वह मुझसे पूछा करती थी, व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, कि अध्यापक ने मुझे क्या पढ़ाया। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, मैं दादी को अंग्रेजी के वर्णमालाओं को बताया करता था। एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, और पश्चिमी विज्ञान के विषय में कुछ बातें किया करता था। एंड लर्निंग, और उस ज्ञान के विषय में, शिक्षाओं के विषय में। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के विषय में बताया करता था। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, और आर्किमिडीज के तैरने के सिद्धांत को, प्लवन के सिद्धांत को बताया करता था। द वर्ल्ड बीइंग राउंड एटसेट्रा, यानी सारे संसार में क्या हो रहा है, वह सारी चीज़ें मैं अपनी दादी को बताया करता था। दिस मेड हर अनहैप्पी, इन बातों को सुनकर मेरी दादी माँ बहुत ही नाखुश हो जाती थी, नापसंदगी उन्हें हो जाती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन्स, क्योंकि मेरे पाठों के प्रति मेरी दादी अब कोई भी सहयोग नहीं कर पाती थी। देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड, क्योंकि स्कूल में ईश्वरीय ज्ञान नहीं दिया जाता था, ईश्वरों के विषय में, ईश्वर के विषय में कुछ नहीं बताए जाते थे। एंड द स्क्रिप्चर्स, और हमारे इन स्थापत्य के विषय में भी कुछ भी नहीं बताया जाता था, या धार्मिक ग्रंथों के विषय में भी कोई जानकारियाँ नहीं दी जाती थी। वन डे आई अनाउंस्ड
दैट वी वेयर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन। वन डे आई अनाउंस, अनाउंस माने घोषणा करना। एक दिन मैंने घर में आकर घोषणा की दैट वी वेयर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, कि अब हमें संगीत की भी शिक्षा दी जा रही है। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब। इस संगीत की शिक्षा की बात को सुनकर मेरी दादी माँ बहुत ही परेशान हुई। टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन, यानी दादी माँ के लिए ऐसा था कि यह संगीत कुप्रवृत्तियों से संबंधित, एसोसिएशन माने संबंधित होता है, संबंधित होना। ल्यूड का अर्थ है अशोभनीय, बेकार चीज़ों से संगीत का संबंध होता है। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हैरलॉड्स एंड बेगर्स एंड नॉट मींट फॉर जेंटल फोक, यानी उनका ऐसा विश्वास था, मेरी दादी माँ का ऐसा विश्वास था कि इट इज़ द मोनोपोली ऑफ हैरलॉड्स एंड बेगर्स। हैरलॉड्स माने होता है प्रास्टिट्यूट, बेश्याएँ। बेगर्स माने भिखमंगे। मींट ऑफ जेंटल फोक माने सज्जनता का समुदाय, सज्जन का समुदाय। तो इट वॉज द मोनोपोली, यानी मोनोपोली माने होता है एकाधिकार। मेरी दादी माँ का ऐसा सोच था कि संगीत पर बेश्याओं का और भिखमंगों का ही एकाधिकार था, इसका सज्जन समुदाय से कुछ लेना देना नहीं था। सी सेड, वह बोली, नथिंग, कुछ भी, यानी उन्होंने कुछ भी नहीं कहा इस विषय में। बट हर साइलेंस मीन्ट डिसअप्रूवल, लेकिन उनके शांत रहने का मतलब था कि इस विचार का विरोध। सी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, इस घटना के बाद मुश्किल से ही वह मुझसे बात किया करती थी। नेक्स्ट लेसन चलेगा, नेक्स्ट पैराग्राफ चलेगा नेक्स्ट डे।